ठीक है, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे तो हम लोग हंट्स रूल डिस्कस कर रहे हैं। हंट्स रूल तो इसके अंदर में ये एक्चुअली किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, ये रूल बोल रहा है कि किस तरीके से किसी ऑर्बिटल के अंदर में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर S है, कोई सा भी S अगर है, तो एक्स में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऐसे फिल करेंगे और एक ऐसे फिल कर देंगे। एक ही ऑर्बिटल है तो 2 आराम से फिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम आपका पी ब्लॉक के लिए है। कहां पे प्रॉब्लम है? पी ब्लॉक के लिए प्रॉब्लम है। जैसे उस दिन आपको बताए थे कि एक बस है और बस में इस तरीके का सीट है, ठीक है, इस तरीके का क्या है? सीट है। तो बच्चों को जब बस के अंदर में छोड़ा गया तो क्या हो रहा था कि बच्चे जा करके सबसे पहले कौन से सीट पे बैठ रहे थे? बोलो, विंडो वाले सीट को सबसे पहले वो लोग क्या कर रहे थे? ऑक्युपाई कर रहे थे। सॉरी। बाद में जो बच्चे गए उनको विंडो सीट नहीं मिला तो मजबूरी में क्या किए? मजबूरी में बगल वाले सीट पे उनको क्या हुआ? बैठना पड़ा। सेम काम यहां पे भी होता है पी में। अगर मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरोगे और एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरोगे। ये आपका करेक्ट होगा भरने का। अगर आप सोचोगे कि इसके अंदर में आप एक ही ऑर्बिटल में ऐसे 2 बार ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? करेक्ट सिस्टम क्या है? करेक्ट सिस्टम है कि एक इलेक्ट्रॉन, 2 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों एक ही में नहीं जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। 3 होगा तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। कितना भरना है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे पी में? 1 2 और ये 3 ऐसे भरोगे। समझ पा रहे हो बात को? 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे? 1 2 और ये 3। अब जब चौथा आप भरने जाओगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे? चौथा इलेक्ट्रॉन को ऐसे पलट करके इसमें भरना है। समझ पा रहे हो बात को? यानी जब फिल हो जाएगा तब जो है बच्चा जाकर के कहां बैठेगा? बगल वाले। यानी सबसे पहले क्या भर जाना है? विंडो सीट भर जाना है। उसके बाद से क्या होगा? बगल में जाकर के उसके बैठेगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके के भरने के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? हंट्स रूल बोलते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मान लो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी डी ब्लॉक है। तो डी में कितना होता है? डी में 5 घर होता है। डी में कितना होगा? 5। तो मान लो आपको भरना है D2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरोगे? एक इधर भर दिए और एक इधर भर दिए। मान लो आपको भरना है D5, तो कैसे भरोगे? बोलो, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक
ऐसे भर दिए, D5 हो गया, कोई प्रॉब्लम? D6 होगा तो कैसे भरोगे? D6 होगा तो किस तरीके से भरोगे? बोलो, D6 होगा तो 1 2 3 4 और ये 5, पहले सारा भर गया। उसके बाद से अब जब छठा जब रखोगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? फिर वो ऐसे छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, इस तरीके से ये चलेगा। तो ये सब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं हंस रूल। क्या बोलेंगे? हंस रूल बोलेंगे, कोई दिक्कत? अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हंस रूल का, ध्यान दीजिएगा। तो हंस रूल में जैसे मान लो आपको कोई एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और हंस रूल की तरह क्या करना है आपको? बोलो, सेट भी करना है। तो क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किया है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कर दिए। अब क्या होगा? इसमें इस तरीके का ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये s1s, ये 2s और ये क्या है? 2p का p, कोई सा भी p हो 3 घर होता है, कोई सा भी s हो 1 घर होता है, कोई सा भी d हो 5 घर होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे देखो 2 है तो 1 और ये 2, यहाँ पे देखो 1 और ये 2, और यहाँ पे क्या होगा? 1 2 और ये 3 हो जाएगा। ऐसे भरेंगे, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन है आपके पास 8 है, 1s2 2s2 और 2p4, ऐसे भरते हैं। तो देखो ये आपका ऑर्बिटल्स है, तो देखो कितना? 2, इसमें कितना होगा? 2, इसमें कितना होगा? 1 2 और ये 3, और चौथा क्या हो जाएगा? ऐसे पलट करके आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक उसी तरीके से अगर आपका फ्लोरीन है, कितना है? 9 है, कैसे फिल करोगे? 1s2 2s2 2p5 होगा, तो कैसे फिल अप करोगे? बोलो, ये 2 और ये क्या है? 5 है, कैसे फिल होगा? 1 2 3 4 और ये 5। नियोन आ गया, कितना होता है? 10। 1s2 2s2 2p6 कितना है? ये 2, इसमें भी 2 और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई दिक्कत? यहाँ पे इस तरीके से फिलअप करेंगे। सिमिलरली डी का अगर आपको फिल करना हुआ, जैसे आयरन है, कितना होता है? 26, कितना होगा? 1s2 2s2, समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? 1s2 2s2 फिर 2p6, 3s2 फिर 3p6, 4s2 और फिर 3d कितना होगा? 3d6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको जरा सा देखो, हम लोग फिलिंग करेंगे। तो देखो ये वाला s, ये वाला क्या होगा? s, इसको देखो क्या हो जाएगा? बोलो, p होगा। फिर ये वाला क्या होगा? s, फिर ये वाला क्या हो जाएगा? ऐसे p, ये कोई ये नहीं है वो एक साथ इकट्ठा ना हो, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ये क्या होगा? s, और ये वाला क्या हो जाएगा? बोलो, ऐसे d हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो कितना इलेक्ट्रॉन? 2, इसमें 2 और ये 6 है ना? 1 2 3 4 5 6, इसे बताओ। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें तो इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? बोलिए, अगर यहीं पे अगर ये 3d8 हो जाए तो क्या होगा? बोलो, 3d8 हो जाए तो क्या होगा? बोलो, 1 2 3 4 5 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर 3d8 हो गया तो? कोई प्रॉब्लम? लास्ट में निकल का होता है, 3d8 होता है निकल का, ठीक है ना? निकल में जाइएगा तो कितना आएगा? 3d8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये किसके रूल के हिसाब से चलेगा? हंस रूल के हिसाब से चलेगा। समझ गए हंस रूल क्या होता है? लिखना नहीं होता उसमें, बस ये समझना होता है कि हंस रूल आखिर होता क्या है। अब हम लोग चलेंगे
एक्सेप्शन के पास चलेंगे। कहां जाएंगे? एक्सेप्शन जो हुआ था, जिसको हम लोग छोड़े हुए थे, कौन दो एक्सेप्शन था याद करो। एक था क्रोमियम, कितना था? 24, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d कितना था? 3d4, यही है ना। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका कॉपर, 29 है ना। कितना है? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और फिर 3d कितना हो जाएगा? 3d आपका 9 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा? 3d 9। और इसको हम बोले थे कि क्या कर लेने का है, बोलो। ये एक्चुअली गलत है। ये भी एक्चुअली क्या है? गलत है। तो कहोगे मास्टर फिर गलत है तो फिर ऐसा ही तो रूल तो बताए का है, ये रूल गलत है तो, है कि नहीं? गलत है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये गलत क्यों है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा जरा सा। थोड़ा सा टाइट बैठिए। कौन है पगला गया फोन पे फोन? हेलो।
अब हम लोग एक्सेप्शन को समझेंगे कि एक्सेप्शन आखिर ये है क्यों। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि अगर आपका ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, डी का, बात नहीं करो, डी का अगर 5 है, कितना है, डी 5 है, तो डी 5 का मतलब ये है कि हाफ फील्ड स्टेबल है। क्या है, बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबल। मतलब खुश है, स्टेबल है, ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर D10 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, D10, तो ये और भी ज्यादा खुश है, इसको हम लोग बोलेंगे फुल फील्ड स्टेबल। क्या बोलेंगे, फुल फील्ड स्टेबल बोलेंगे। ये और भी ज्यादा क्या है, बोलो, और भी ज्यादा जो है खुश है। समझ पा रहे हो बात को, बहुत ज्यादा खुश है, फुल फील्ड स्टेबल, ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, बोलो, स्थिर, जीवन में स्थिर रहना। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, जीवन अस्थिर है। मिसाल के तौर पे, जैसे आप पढ़ाई ठीक से किए नहीं, ठीक है ना, खाली देह हाथ मम्मी जो है बढ़िया से खिलाई पिलाई है, देह हाथ जो है थोड़ा सा मजबूत है कि नहीं, तो लेबरी में कहीं चले गए, 300 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं, लेकिन अगले दिन का पता है नहीं कि अगले दिन काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मन में चिंता है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। खूब रगड़ के मेहनत किए, ठीक है, खूब रगड़ के मेहनत किए हो, मेहनत करने का आदत डेवलप है, ठीक है, और मेहनत करने का आदत डेवलप होने के साथ साथ आप जो है पढ़ लिख करके स्किल भी आप डेवलप कर लिए, ठीक है ना, कहीं बढ़िया बिजनेस कर लिए, बढ़िया नौकरी कर लिए, तो भाई अगले दिन का आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मजे में गुजरेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेबल, यानी स्थिर, है कि नहीं। समझ पा रहे हो बात को। तो लाइफ दो ही तरीके से, चाहे तो स्थिर होगा, चाहे तो अस्थिर होगा। चाहे मीडियम में रहेगा कि भाई सैलरी आ रहा है और खा कमा रहे हैं, हड़िया उलट रहे हैं, वो भी स्थिर ही के कैटेगरी में आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं। या वो जो है एक ठो, नाम नहीं लेंगे, केस उस कर देगा तो हम कहाँ से स्टूडियो बेच करके हम मुकदमा लड़ेंगे, पता चला हम मेरे ऊपर कर दिया 210 करोड़ का केस, हमसे मुकदमा जीत करके अपना फिर से एक ठो जो है एक ठो और ब्याह का पार्टी कर रहा है, 7-8 महीना से तो शादी उसका हो रहा है कि नहीं। एगो पत्रकार आया था, उसको हाथी का खिचड़ी खिलाया, पत्रकार जो है खूब तारीफ कर रहा था कि मोदी जी के थूक से तो बेहतरीन है कि नहीं। हाँ, जूस भी पिलाया था हाथी का, बताओ का पी रहा है सब रिपोर्टर सब। इसीलिए देश में जो है रिपोर्टिंग का स्तर क्या हो गया है, 161वें पे आ गया है। नहीं, टोटल कितना है, नहीं 200, 180 के आसपास मेरे ख्याल में होना चाहिए, है कि नहीं। सोच लो, मतलब आपको अगर कहीं भेजा जाए पढ़ने के लिए, 200 मतलब 180 बच्चा है, उसमें आपका रैंक कितना आ रहा है, 161 आ रहा है, तो अम्मा अब्बा तो भाई चप्पल निकाल के पीटेगा पहले, है कि नहीं, कि इतना तो बुरा नहीं होना चाहिए। सोचो, ये कंडीशन है, दिन भर इन सबों का काम है, कुछ नहीं है। हम तो क्या गए, हम तो अगर हमको नॉलेज चाहिए होता है ना, तो नॉलेज के लिए हम जो है वो IAS IPS का जो तैयारी करने वाला चैनल है ना, बहुत सारा, हाँ, स्टडी IQ हो गया, ऑन एकेडमी हो गया, ये लोग जो एनालिसिस करता है ना, हम लोग उसका जा करके देख लेते हैं। ये गोदी मीडिया हम लोग देखते ही नहीं, तो हम ये बनाता है सब,
सस्पेंस बनाएगा, प्रेशर लेगा। ऐसा चल रहा था कि एकता कपूर का सीरियल चल रहा है, जूम जूम जूम, आई बाप आई बाप आई बाप। अब छोटे थे तो साला हमको डरवा दिया था, हम छोटे थे उस टाइम में, बोला कि मिल गया रावण का वो रहस्यमयी सीढ़ी जिससे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और पता चला कुछ है ये नहीं है। हरियाणा के खेतों में उतरा यूएफओ, लेतरी एलियन उतार दिया सब। कहां पे? हरियाणा में। एक बार एक ठो न्यूज वाला आया, कहा कि सिवान गोपालगंज और छपरा जिला में हो रही है खुदाई, पेट्रोल निकलने की आशंका, ठीक है ना। हम कहे तो पता चला जितना लोग था सऊदी उदी में, सब लोग अपना अपना जो है शेख से जो है चौड़ में बात कर रहे हैं कि आज तुम लोग शेख हो, हम लोग गुलाम हैं, सीधे जाएंगे कहाँ पे? गोपालगंज सिवान छपरा, हम लोग शेख बन जाएंगे, तो तुम लोग आती, तुम लोग जो है लेबर बन के जाती। पता चला कि साला कहीं का कोई पाइपलाइन फट गया था, ठीक है ना, वही में से जो है बुझबुझी फेंक रहा था, तो इन सबों को लगा नेचुरल गैस निकल रहा है कि नहीं। पता चला कुछ है ये नहीं है, साला खोदो पानी निकल रहा है कि नहीं। तो ऐसा मीडिया वाला सब जो है एक से एक आल जो है नौटंकी किए रहता है सब, है कि नहीं। खैर, तो ये हाफ फेल, ये क्या है? फुल फेल। खुश है दोनों। मान लो आपका कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, D4 का मतलब कितना? 1 2 3 और ये 4, यानी 5 घर है, 4 ही भरा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब बेचारा दुखी, चिंता में है कि नहीं, कि पता नहीं मेरा होगा क्या, है कि नहीं। अब आ जाते हैं किस पे? बोलो, D9 पे। यानी कभी कभी दुख ऐसा होता है कि अरे 1 मिनट से चूक गए, 1 सेकंड से चूक गए, है कि नहीं। 1 रन और बना लेते तो मैच जो है जीत गया होता, वो विकेट पहले नहीं गिरा होता तो मैच हम लोग के हाथ में होता। साउथ अफ्रीका वाला सब रो रहा होगा, सब हम भी लोग रोते हैं। 19 नवंबर टॉस जीत करके क्या मतलब अगर क्या ले लेना चाहिए था, बॉलिंग लेते तो कुछ चांसेस बन गया होता। हाँ, तो इसमें भी क्या है, 1 से क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। 5 6 7 8 और ये 9, 1 से क्या हो जा रहा है? 1 से अनस्टेबल हो जा रहा है। ये और भी ज्यादा दुखी वाला अनस्टेबल हो रहा है, ठीक। दुखी तो है, ये फ्रस्ट्रेशन भी हो गया है कि नहीं। कोई दिक्कत? तो समझ गए। तो देखो, जो अनस्टेबल है ना, वो चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। जो अनस्टेबल है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई हम अनस्टेबल हो जाए, किसी भी तरीके से क्या हो, स्टेबल हो। तो अपना स्टेबिलिटी खोजता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा ना, किसी का इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चुरा लेगा। समझ पा रहे हो? मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है, 80,000 का मोबाइल चमका रहे हो, दोस्त को चमकाए, पता चला उसी दोस्तों में से 2-4 के नियत में क्या आ गया? खोट आ गया, है कि नहीं। धीरे से सरका दिया, है कि नहीं। मेरा एक ठो दोस्त था, तो बोकारो में गया हुआ था, तो उसका क्या था ना कि उसका जो है किसी लड़की से अफेयर था 11th क्लास में। तो वो लड़की के प्यार में चोर बन गया। लोग तो मर्डर कर लेता है, तो थोड़ा कम ही था, चोर बन गया। जा करके हॉस्टल में गया ना, तो जिसके साथ गया था, ठीक है ना, उसका कभी 10,000 रुपया गायब हो रहा है, कभी उसका मोबाइल गायब हो रहा है। फिर हॉस्टल में बाकी लोग का भी क्या हो गया, किसी का मोबाइल गायब हो, मतलब सबका मोबाइल लगभग क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो लोग को शक हुआ कि कहीं दया, कहीं यही तो नहीं। तो प्लान बनाया, एक तो लड़का क्या कि जानबूझ कर इससे मोबाइल चमका करके ड्रॉअर में डाल करके चला गया, और नीचे 2 बेड के नीचे 2 जासूस छोड़ दिया गया। गेट खोल दिया, जैसे ही आया खोल करके जैसे मोबाइल रखा है रेड हैंडेड,
धरा गया। फिर उसका हरहष्ट देवता का भरवष्ट पूजा किया गया, है कि नहीं। धुलाई उलाई हुआ तो उसके फिर फादर आए, जिसका जिसका चोरी हुआ था सबको जो है कॉम्पेंसेट किए। सोचो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में चोर बना, ऑब्वियस सा बात है। अब कॉम्प्लेक्स में जाइएगा, है कि नहीं, लेट के सिनेमा हॉल देखिएगा तो पैसा खर्चा नहीं होगा, और ऊपर से इंटरवल में पॉपकॉर्न खिलाइएगा तो किडनी बेचना पड़ेगा उसके लिए। तो सब पैसा आएगा कहाँ से? कमा तो रहे नहीं रहे हो तो कहाँ से देना होगा? चोरी करना पड़ेगा। सोच लो, प्यार में लोग चोर हो जा रहा है कि नहीं। उसने मेरा दिल चुरा लिया और उस चोटे ने दोस्तों का पैसा चुरा लिया, है कि नहीं। बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद मुख्तार बनिए। हाँ, खुद मुख्तार होइए। चोर बनने का क्या जरूरत है कि नहीं। इतना गिर गए, क्या इज्जत रह गया। पापा से आज जिसका जिसका चोरी नहीं भी हुआ था उसके बाप से जाके कह रहा कि मेरा भी कुछ ना कुछ गायब हुआ है, ठीक है ना। पता चला कि बाप जो है कर्जा में आ गए उसके। हालांकि बाप भी काफी बढ़िया थे, उसके नाना सुपरमैन थे, बताएंगे नहीं, गोपालीगंज के सुपरमैन थे नाना उसके, काफी बड़े पोस्ट पे थे, ठीक है, बताएंगे नहीं। ऐसे कि हम बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि वीडियो भेजना है उसको ना, है कि नहीं। ध्यान दोगे तो यहां पे समझोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। अब आते हैं अपने एक्सेप्शन पे। कहां पे आएंगे? एक्सेप्शन पे आते हैं। यानी सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है बोलो? क्रोमियम का एक्सेप्शन है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे तो क्रोमियम है, कितना है बाबू क्रोमियम का? 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना है? 3d है 4। कोई दिक्कत? सबका आपको पता ही है। तो इसमें क्या होगा? तो इसका कितना होगा? 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। इसका बता दो, बोलो 2। इसका बताओ कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। इसका 2। और इसको बता दो कितना आएगा? 1 2 और ये 3 और ये 4 आया। 4 आया, बोलो 4 आया तो क्या है? स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल डी ऑर्बिटल है। अब अनस्टेबल है तो भाई क्या करेगा? स्टेबिलिटी लाएगा। क्या लाएगा? स्टेबिलिटी लाएगा। तो स्टेबिलिटी ये कहां से लाएगा? स्टेबिलिटी चोरी करेगा। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगा? चोरी करेगा। ऑब्वियस सा बात है, प्यार किए हैं तो भाई घुमाना फिराना भी तो पड़ेगा। पैसा कहां से आएगा? पापा से तो, पापा तो देंगे नहीं। जाके कहिएगा कि गर्लफ्रेंड टहलाना है, देंगे पैसा? नहीं देंगे, पहले कूटेंगे, है कि नहीं। उसके बाद से फिर किसके ऊपर डकैती होगा? दोस्तों के ऊपर होगा, या घर में डकैती करेगा। तो ये घर में डकैती करेगा। क्या करेगा? ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कितना है? 2 ठो है। तो अब क्या करेगा? 2 ठो है तो इनका एक इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि भाई हम बहुत ही ज्यादा क्या है? अनस्टेबल है, मजबूरी में है, हमको क्या कर दो? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि हम जिंदगी में क्या हो जाएं? जिंदगी में सफल हो जाएं, खुश हो जाएं जीवन में। तो कहेगा ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हम तुमको क्या कर दिए? तुमको हम उधार दिए। अच्छा, वो चोट्टा इतना खतरनाक चोट्टा था ना कि 10,000 रुपया मारा। वो भी मेरा दोस्ती था, वो बेचारे का मारा। और वो बेचारा जब लगा परेशान होने तो 2,000 रुपया दिया कि ले 2,000 रुपया, तब तक अपना काम चलाओ। हैं? बताओ। अरे उसको बोकारो रहता था ना बेचारा, पापा जो है देते थे उसको खर्चा करने। अब मान लो तुम ही गए बाहर, 10,000 रुपया तो मैं फादर दिए हो खर्चा के लिए कि भाई इसमें एक में मतलब जो भी चलेगा। अब पता चला 10,000 क्या हो गया?
गायब हो गया, खत्म, है कि नहीं? अब क्या करोगे? अब बगैर खाए तो रहोगे नहीं ना, बोलो। घर पे भी बेचारा नहीं बता पाएगा कि 10,000 कहाँ गया, चोरी हो गया, है कि नहीं? खैर घर पे बता देना चाहिए, गार्जियन को भी थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अब किसके साथ क्या मजबूरी आ रहा है पता चल रहा है क्या? बहुत सारा बच्चा आत्महत्या जैसा जो है कदम। एक तो क्या होता था ना, एक रैकेट था, वो रैकेट क्या करता था ना कि 11-12 के बच्चा सबको पहले बिगाड़ता था, बिगाड़ करके उसको जो है गलत जगह पे लेके गया, ठीक है ना। उसके बाद से वहां से रिटर्न हुआ तो आ करके क्या करेगा कि भाई कहेगा कि अरे फलाना जगह पे गए थे, बहुत लोग को जो है एड्स हो गया है, तुम भी लोग अपना क्या करो, जांच कराओ। तो वही सैंपल लेके गया, पता चला आपका क्या निकाल दिया, बोलो, HIV पॉजिटिव निकाल दिया। अब जो है हालत क्या हो गया, खराब हुआ, खराब हो गया। उतना जो बच्चे थे वहां पे 5-6 बच्चा जो है वो सुसाइड किया था सब उस पर्टिकुलर जगह पे। बात समझ रहे हो? तो ये भी होता है लाइफ में, तो उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे? पहला है कि भाई गलत चीजों से क्या रहना है, आपको दूर रहना है। आपका उम्र तो कम है, आपको एक इंग्लिश के मास्टर थे, उनको अपना पॉलिटिकल मोटिवेशन मोटिव था उनका, कहीं किसी जिला में तो स्टूडेंट आता था सब। तो एक बार नहीं हुआ था बिहार और महाराष्ट्र में प्रॉब्लम था, तो अपने स्टूडेंट सबको भड़का दिए कि जाके ट्रेन क्या कर दो, ट्रेन वगैरह पटरी रोक दो, जा करके जाम उम कर दो। तो 2-4 गो बोगी में आग उग लगा दिया सब। तो ये भी होता है, पता चला आप जज्बाती हैं, आपको भड़का करके कोई क्या कर लिया, अपना पॉलिटिकल माइलेज ले लिया, फंस गया कौन, फंस गए आप। जो धराएगा वो कोई जाएगा वो छुड़ाने उड़ाने, है कि नहीं? ध्यान दोगे तो ये क्या होगा, एक कौन ले दिया, एक बोलो, हाँ इसको मिल गया। किसको मिल गया? यहां से ट्रांसफर होके इधर चला गया। कितना? 1 2 3 4 5 हो गया। तो बताओ ये पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नया क्या होगा? डी में कितना आया? 5, एस में कितना आया? 1 आया। यानी बाकी जो था वो ऐसे ही है। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आगे क्या हो जाएगा, बोलो? ये आपका आगे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलो? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझ गया ना क्यों एक्सेप्शन है? अब करते हैं किसका? अब हम लोग देखेंगे कॉपर का। किसका देखेंगे? कॉपर का देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर है। 29 होता है बाबू। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलो 3p6 4s2 3d 9 है। यहां पे देखो कितना है, 2, इनके पास 6, इनके पास 2, इनके पास अगेन 6, इनके पास 2, इनके पास अगेन 2, और ये डी में कितना आया? डी में तुम्हारा आ गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कैसा है? अनस्टेबल है क्या? इस 9 गो है। क्या चाहेगा? चोरी। क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? चोरी करेगा। तुम लोग मत करना, है कि नहीं? तो कहां से चोरी करेगा? यहां से चोरी करेगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या करेगा? यहां से चोरी करेगा। क्या होगा बताओ? ये 1 और यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक उधर पहले से था, एक आ गया एस से। कितना आ गया? 3d 10 हो गया। कितना हो गया? 3d 10। ये कितना हो गया? 4s 1। बाकी वैसे लिख दोगे, बोलो? बाकी को क्या करोगे? बाकी जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका कॉपर का, ये क्या होगा? ये वाला करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो बात को? ये ऊपर वाला क्या है?
बोलो, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या था, इनकरेक्ट था। कोई दिक्कत यहां पे, कहां पे, हाँ, एस उतना। अब एक बड़ा अनस्टेबल के लिए छोटा अनस्टेबल को क्या करना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ता है। जैसे मिर्जापुर देखे हो ना, तो अब ललित भी थे, लवली ललित, लवली ललित कहां, शादी वाला कांड में थे ना, क्या लिए हुए थे, गन, तो भी फायर किए थे, आदमी मारे थे। मुन्ना भैया भी फायर किए थे, आदमी मारे थे। बताओ, वलीमा बर्बाद कर दिए। तुम दूल्हा बन के वलीमा में बैठे हो, सब लोग गिफ्ट दे रहा है, अचानक कोनो कट्टा लेके पहुंच गया, कैसा लगेगा, है कि नहीं। कई लोग पहुंचा था कट्टा उट्टा लेकर के, फायरिंग वोरिंग भी किया। तो मुन्ना भैया भी फायर किए थे, ललित भी किया था, तो कांड तो अनस्टेबल हो गया ना। तो अब ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए और कानून व्यवस्था का छवि अच्छा करने के लिए, है कि नहीं, किसी ना किसी का क्या करना पड़ेगा, बलि तो देना पड़ेगा ना। तो किसका दिया जाएगा, राजा का दिया जाएगा कि सिपाही का, सिपाही का। तो लवली ललित को टांग दिया, है कि नहीं, लवली ललित चले गए ऊपर, है कि नहीं। और उसके बाद से उनके अब्बा जो है कालीन भैया बोले, और क्या समझे मुन्ना, तो वही बलि जो है किसका दिया जाता है, सिपाही का दिया जाता है। राजकुमार का बलि नहीं चढ़ता है कि नहीं। इसीलिए आप भी अपना दोस्ती सही जगह पे करिएगा। पता चला नेता के बेटा के साथ जो है आप घूम रहे हैं और उसके बल पे जो है कुछ कांड कर लिए, और नेता का बेटा क्या कर दिया, बोलो, फंसा वसा दिया, फिर क्या होगा। चलो, हो गया, कहां तक हो गया, चलो समझ गए, कोई प्रॉब्लम, इसको नोट कर लो।